Okay, beta, we are going to start another important and interesting topic. You have to concentrate on the topic. Let me share a PPT of today's lecture. Ji beta, can you see this PPT? Ji, this is our today's second lecture of this week, and we are going to discuss our topics are IP addressing, IP version 4, and IP version 6. By the end of this lesson, students will be able to understand the concept of IP address. आपको IP address का पता लग जाएगा. कल मैंने बताया था IP address क्या होता है और IP एड्रेस के मुख्तलिफ वर्जन में पढ़ेंगे कि पहले IP एड्रेस 4 आया था, उसके बाद IP एड्रेस वर्जन 6 आया था. तो दोनों हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बट वी हैव टू रीकैप व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर. तो हम रिकैप करते हैं जी. हमने क्या पढ़ा था? प्रोटोकॉल्स पढ़े थे. प्रोटोकॉल्स क्या थे? बेसिकली प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन. डेटा को सेंड करने और रिसीव करने के जो रूल्स होते हैं उनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं. डिफरेंट प्रोटोकॉल्स भी हमने स्टडी किए थे, जिसमें FTP था, HTTP था, SMTP था, और हर एक की वर्किंग को हमने देखा था. FTP जो प्रोटोकॉल था वो हमारी फाइल सेंड और रिसीव करने के लिए होता था. अगर वो प्रोटोकॉल नहीं एग्जिस्ट करता तो हमारी फाइल सेंडिंग का प्रोसेस रुक जाता है. HTTP हमारा क्लाइंट से सर्वर तक एक पाथ क्रिएट करता था और हमारी रिक्वेस्ट सर्वर तक लेकर जाता था और सर्वर से रिस्पॉन्स क्लाइंट तक वापस लेके आता था. ये HTTP प्रोटोकॉल करता था. SMTP हमारा प्रोटोकॉल जो है वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल था और इस प्रोटोकॉल के ज़रिए हम मेल्स को सेंड और रिसीव करते थे. जो भी हम मेल सेंड करते थे वो असल में हमारी मेल इंटरनेट के मेल सर्वर के पास जाके स्टे करती थी, और जब उसका रिस्पोंडेंट जो है जो उसको रिस्पॉन्स करता रिसीव करता, जब वो लॉगिन होता था तो ये सर्वर से मेल सर्वर से डाउनलोड होकर उसके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाती थी. तो इसे कहते थे SMTP. एक प्रोटोकॉल था जो हमारी मेल को सेंड और रिसीव करता था. उसके बाद हमने नेटवर्क एड्रेसिंग देखी थी. नेटवर्क एड्रेसिंग में आपने मैंने आपको दो एड्रेसेस बताए थे. एक NIC कार्ड का होता था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होता था, जिसे हम मैक एड्रेस कहते थे, और एक दूसरा होता था IP एड्रेस होता था, जो आप नेट से इंटरनेट से कनेक्ट होते थे. ठीक है ना? तो जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते थे तो आपको एक IP एड्रेस अलॉट हो जाता था, और वो IP एड्रेस यूनिक होता था, किसी और का नहीं होता था. और उसकी क्या प्रॉपर्टी थी कि वो चेंज होता रहता था. लेकिन मैक एड्रेस जो है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो हमारे पास था, एड्रेस था, वो फिक्स रहता था. और वो एड्रेस जो है हमारा किसका होता था? NIC का होता था. और उसको मैन्युफैक्चरर बनाने वाला जिसने NIC को बनाया है उसमें फिक्स करके वो एड्रेस डाल देता था. तो जब भी आप कम्युनिकेशन करते थे आपके दो एड्रेसेस आपको डील करने पड़ते थे. एक NIC का होता था, मैक एड्रेस होता था, एक IP एड्रेस होता था. IP एड्रेस चेंज हो सकता था और मैक एड्रेस फिक्स रहता था. लेकिन आगे चल के हमने पढ़ा था कि IP एड्रेस की भी दो टाइप्स थी. एक स्टैटिक IP एड्रेस था और एक हमारे पास डायनेमिक IP एड्रेस था. स्टैटिक IP एड्रेस वो था जो चेंज नहीं हो सकता था, यानी फिक्स रहता था, उसको स्टैटिक कहते थे. और डायनेमिक IP एड्रेस वो एड्रेस होता था जो चेंज होता रहता था, मूवमेंट होती रहती थी, उसको हम कहते थे ये डायनेमिक IP एड्रेस है. ठीक है बच्चों, समझ आइए इतनी जी? जी सर। ठीक है जी. ये कल का हमारा लेक्चर था. अब आज जी का सर। एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है जी. व्हाट डू यू नो अबाउट एन ISP? ISP क्या चीज़ होती है? बेसिकली ISP इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ये वो इदारा, वो इंस्टीट्यूशन होती है, वो ऑफिस होता है जहाँ से हमें सबको हमारे घरों तक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड हो रही होती है. जैसे कि आपको डायग्राम से पता लग रहा है ये हमारा इंटरनेट है, और इस इंटरनेट को ISP के ज़रिए हमारे मुख्तलिफ घरों में, ऑफिस में प्रोवाइड किया जा रहा है. तो इंटरनेट ISP बेसिकली वो ऑफिस होता है जो इंटरनेट को हमारे घरों में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं कि ये ISP है.
जी बच्चों समझ आई आईएसपी की क्या होती है? जी किधर चले गए? जी सर। ठीक है, अब जो आपके घर में भी जो इंटरनेट आ रहा है बेसिकली वो कौन पहुंचा रहा है? वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पहुंचा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं आईएसपी है। तो ये याद रखना है आईएसपी क्या होता है। आईएसपी की मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, डिफरेंट नाम होते हैं, लेकिन वर्किंग उनकी एक ही होती है कि उन्होंने इंटरनेट को आपके घरों तक, ऑफिस तक पहुंचाना होता है। तो इसको कहते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। प्रोवाइडर। ठीक है, अब देखें जी, हमारा आईपी एड्रेस शुरू हो गया है। मैंने कल आपको बताया था कि आईपी एड्रेस क्या है जी? इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब हम हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसमें एक प्रोटोकॉल आ जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल होता है? वो TCP/IP होता है। TCP होता है जी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP हमारे डेटा को देखता है और आईपी जो है हमारी एड्रेस को देखता है। जब डेटा और एड्रेस दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो हमारा डेटा जो है डेस्टिनेशन तक, रिसीवर तक पहुंच जाता है। तो अब हम देखते हैं कि आईपी जो है वो सिर्फ हमारे एड्रेस को डील करता है, इसमें टीसीपी का जिक्र नहीं है, सिर्फ आईपी का है। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और मैंने कल आपको बताया था आईपी क्या होता है। आईपी एक यूनिक एड्रेस होता है, जो जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, आपका डिवाइस कनेक्ट होता है, तो आपको असाइन हो जाता है। लेकिन वो आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है? याद रखना है आपको, वो आईपी एड्रेस DHCP असाइन करता है, सर्वर असाइन करता है। आपको मैं एक बात बताऊं कि जो आप कहते हैं कि जी इंटरनेट है, इंटरनेट बेसिकली बेशुमार सर्वर से मिलके बना हुआ है। हर एक का काम है। एक वेब सर्वर है, वो हमारी वेबसाइट्स को डील करता है। एक मेल सर्वर है, मेल हमारी मेल्स को डील करता है। और एक DHCP सर्वर है जो हमें आईपी एड्रेस सबको प्रोवाइड करता है। इस तरह बेशुमार सर्वर्स बने हुए हैं जो डिफरेंट काम करते हैं इंटरनेट पे। तो उसमें से एक सर्वर है हमारे पास जिसको DHCP कहेंगे, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जिसका काम क्या होता है? वो जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसके पास जो भी उस वक्त स्पेयर आईपी एड्रेस होता है वो आपके कंप्यूटर को अलॉट कर देता है। अब आप जब लॉग आउट हो जाते हैं, चले जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर इंटरनेट से अटैच होते हैं, तो उस वक्त DHCP सर्वर के पास उस वक्त जो अवेलेबल आईपी एड्रेस होता है वो आपको अलॉट कर देता है। इसका मतलब है कि आप जब भी नेट से कनेक्ट होते हैं, हो सकता है आपको वो आईपी एड्रेस मिल जाए या कोई और आईपी एड्रेस मिल जाए जो स्पेयर होगा। इसीलिए कहते हैं कि ये एक यूनिक एड्रेस होता है। और इसको कौन अलॉट करता है? इसको DHCP सर्वर अलॉट करता है, जिसे कहते हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है बच्चों, पता लगा है DHCP का? जी किसको नहीं पता लगा? तो लग गया पता। ठीक है जी, DHCP डायनेमिक होस्ट जी सर। कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है जो आपको आईपी एड्रेसेस अलॉट करता है। ठीक है, और आईपी एड्रेसेस का आपको पता है कि यूनिक आपके कंप्यूटर पे होता है, जो चेंज होता रहता है। अब हमने आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है किस तरह होता है। वो कहता है देयर आर टू स्टैंडर्ड्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग। दो स्टैंडर्ड्स हैं, दो तरीके के आईपी एड्रेसेस होते हैं। एक IPv4 है, एक IPv6 है। IPv4 का मतलब है आईपी वर्जन। बेटा ये कौन है? IPv का मतलब है IP वर्जन 4, यानी कि इसका फोर्थ वर्जन आ गया है। और IPv6 का मतलब है IP वर्जन 6, यानी कि वर्जन 6 आ गया है। IP वर्जन 4 पुराना है, IP वर्जन 6 नया आया है। तो अभी तक हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेसेस अलॉट होते हैं, वो कौन सा स्टैंडर्ड कर रहा है? आईपी वर्जन 4 कर रहा है। आईपी वर्जन 6 अभी नहीं कर रहा क्योंकि लेटेस्ट है। हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें इसके ज़रिए आईपी एड्रेसेस मिलना शुरू हो जाएं। लेकिन अभी जो आईपी एड्रेसेस हमें मिल रहे हैं वो किसके ज़रिए मिल रहे हैं? आईपी वर्जन 4 के ज़रिए मिल रहे हैं। ठीक है, अब आईपी वर्जन 4 में मैं आपको ये डायग्राम से ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, देखिए, जब भी आपका डेटा कंप्यूटर में सेव होता है तो आपको पता है कि बाइनरी फॉर्म में सेव होता है। बाइनरी फॉर्म कितने होते हैं जी? बिट्स और बाइट्स से। और एक हमारा डेटा कितने बिट्स का होता है जी? एक बाइट 8 बिट्स का होता है। अब ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, जो टेबल नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये 1 बाइट है। और हर 1 बाइट के क्या होता है जी?
8 बिट्स होते हैं। ये 1 बिट 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स हैं। स्टार्ट 0 से हो रहा है तो 7 पे जाके ख़त्म होगा, अगर 1 से शुरू हो रहा है तो 8 पे जाकर ख़त्म होगा। इसका मतलब है टोटल कितने बिट्स हैं, ये 8 बिट्स हैं, यानी कि 1 बाइट का ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब आपने याद रखना है कि 8 बिट्स तो हमारे सामने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन उनका तो ये नंबर है, उनका वेट या उनकी वैल्यू कितनी होती है। फॉर एग्जांपल बिट 1 है या 0 है, इसकी वैल्यू 1 होती है। बिट 1 है, इसकी वैल्यू 2 होती है। बिट 2 है, इसकी वैल्यू 4 होती है। बिट 3 है, इसकी वैल्यू 8 होती है। बिट 4 की 16 होती है। बिट 5 की जो है 32 होती है। बिट 6 की वैल्यू 64 होती है। बिट 7 की 128 होती है। आपने याद रखना है, डबल करके याद रखना है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 4 का डबल 8, 8 और 8 16, 16 16 32, 32 32 64, 64 64 128। तो इस तरह आपने इनकी वैल्यूज को याद रखना है। अगर 0 से शुरू हो रहा है तो फिर हमारा 7 तक जाएगा, यानी टोटल 8 बिट्स हैं। अगर 1 से शुरू कर रहे हैं तो 8 तक जाएगा, इसका मतलब है फिर भी टोटल 8 बिट्स रहेंगे। 8 बिट्स हमारे ये हैं और इनकी वैल्यू कितनी होती है, पहले बिट की 1 होती है, उस दूसरे की उससे डबल 2, तीसरे की उससे डबल, चौथे की उससे डबल, यानी ये डबल होती जाएंगे। और लास्ट वाले की वैल्यू कितनी आ गई, 128। लेकिन अब अगर हम इन सारों को ऐड करेंगे, इन सब बिट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें पता लगता है टोटल बिट्स कितने हैं, ये 255 बिट्स बनते हैं। ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर मैं किसका बता रहा हूँ, आईपी वर्जन 4 का बता रहा हूँ। आईपी वर्जन 4 पे हमारा डाटा किस फॉर्म में सेव होगा, बिट्स और बाइट्स की फॉर्म में सेव होगा। और हमें पता है कि जी 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। ये मैंने 8 बिट्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट्स मैंने बना दिए। अगर 0 से शुरू होगा तो 7 तक जाएगा, टोटल 8 बिट्स हैं। लेकिन अगर 1 से शुरू करेंगे तो 8 तक जाएगा, फिर भी हमारे टोटल 8 बिट्स बनते हैं। इसका मतलब है कंप्यूटर में जब भी हमारा डाटा सेव होगा वो बिट्स और बाइट्स की शेप में सेव होगा। अब ये बिट्स का तो आपको पता लग गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज को भी आपने याद रखना है। फर्स्ट बिट की वैल्यू 1 है, सेकंड की 2 है, थर्ड की 4 है। और ये वैल्यू बनी किस तरह है कि फर्स्ट बिट की 1 है, सेकंड की उससे डबल 2 हो गई, थर्ड की उससे डबल 4 हो गई, फोर्थ की उससे डबल हो गई, ये डबल हो गई, इससे डबल हो गया, इसका 64 का डबल 128 हो गया। तो हमारे ये इन 8 बिट्स की आपने वैल्यू को याद रखना है कि ये वैल्यू और इन सब को हम टोटल करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 255 आ जाएगी। यानी कि टोटल 255 वैल्यू हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक टेबल को आपने याद रखना है। अभी और हम इसमें काम करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या हमें बता रहा है। ये हम किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, आईपी वर्जन 4 का। मैंने आपको बताया आईपी वर्जन 6 का अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आईपी वर्जन 4 का। जी बच्चों, समझ आ रही है, टेबल की समझ आई है, किसको नहीं समझ आई। आ जी गई है सर। अली अयान, जी सर आ गई है समझ। जवाहिर को आ गई है, जवाहिर को। और जी सर आ गई है। हामिद असगर किधर है, हामिद असगर। जी हामिद, किधर है जी हामिद असगर? सर। समझ आई है कि नहीं, या नींद आ रही है अभी तक? सर आ गई है समझ। ठीक है, समझ आनी चाहिए। ये टेबल आपने याद कर लेना है, डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आपने क्या बनाना है, 8 बिट्स बना देने हैं और 8 बिट्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके उसको डबल करते जाना है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का 8, 16, 32, 64, 128। तो ये हमारा एक टेबल अगर बन जाएगा तो हमें हर चीज़ अच्छी तरह याद हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं आगे वो क्या कह रहा है इस टेबल के अंदर। बेटा म्यूट करें, किसकी आवाज़ आ रही है? आगे देखें जी, आगे वो हमें बता रहा है जी आईपी वर्जन 4। अब वो कहता है आईपी वर्जन 4 जो आपको आईपी एड्रेस अलॉट होता है, कौन अलॉट करता है, डीएचसीपी आपको अलॉट करता है आईपी एड्रेस। वो आईपी एड्रेस एक्चुअली, Excuse me, sir. जी बताएं बच्चों। जी Sir, please ask your students to turn on their cameras. बेटा, टर्न ऑन योर कैमरास ऑल ऑफ यू।
जी बच्चों किधर हैं आप? Only 5 students are present जी only today. 5 students are present. This is the situation in this class. A lot of students are absent. I have sent a list to Miss Sadia to take some action because the students are not serious in this class. जी बच्चों जल्दी से Turn कैमरा on ऑन your कर लें। cameras, otherwise your attendance will not be marked. जी जल्दी से कर लें फिर हम अपना लेक्चर पढ़ें। जी Ali Ayan, Hassan, Hasib. जवाहिर ठीक है कैमरा Turn ऑन on करके रखें बैठ। cameras को. अच्छा आईपी बंद नहीं वर्जन करना हम आपने. 4 पढ़ रहे हैं जी। वर्जन 4 में क्या है, 4 ग्रुप्स होते हैं नंबर के और हर ग्रुप्स के दरमियान क्या होता है, एक डॉट होता है। ये आईपी वर्जन 4 बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, परेशान नहीं होना। हर ग्रुप में ये देखें 4 ग्रुप हैं, 1 2 3 और ये 4, और हर ग्रुप के दरमियान क्या है, एक डॉट है। यही ऊपर लिखा हुआ है कि 4 ग्रुप्स हैं सेपरेट बाय डॉट वेयर ईच ग्रुप कैन कंटेन डेसिमल वैल्यू फ्रॉम 0 to 255। अब ये 0 to 255 कैसे बनती है मुझे बताएं जरा। तो कहता है इसकी वैल्यू 0 से लेके 255 तक बनती है, इसकी भी वैल्यू 255 तक है, इसकी भी 255, इसकी भी 255। किस तरह बनाए बताएं जरा, किसी को पता है 255 कैसे बनता है? जी जवाहिर पता है? हामिद असगर नहीं सर। अभी मैंने पीछे क्या बताया है, आपने नहीं ना किया। ये देखें ये जो नंबर है ये किससे बना है, इन 8 बिट से बना हुआ है, ठीक है ना। ये नंबर जो है किससे बना हुआ है, इन 8 बिट से बना हुआ है। ये किससे बना है, 8 बिट से। ये किससे बना है, 8 बिट से, ठीक है ना। और अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है, ये 8 बिट्स हैं और 8 बिट्स की वैल्यू क्या है, 1 2 4 8 16 32 64 128। और मैंने अभी बताया कि इन सब को ऐड करें तो कितना बन जाएगा जी, टोटल क्या आएगा 255। 255, ठीक है ना। तो इस बिट की टोटल वैल्यू कितनी होगी, ये इन सब की 255, इसकी कितनी होगी 255, इसकी किस तरह, ये 8 बिट्स हैं जो भी हमने पढ़े हैं। और ये देखें ये कह रहा है 255 तक इनको हम सम करें तो 255 ही आता है, ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है इट मींस दैट इफ यू कन्वर्ट 255 बेस 10 इनटू बाइनरी, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, बाइनरी मीन 10 में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 1111। अब मैं आपको बताऊं कि जी बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करना है, बहुत इजी मेथड है। ये देखें ये कितनी वैल्यू बनती है, ये 255 बन रही है, कितने बिट्स हैं 8 बिट्स हैं। और यहाँ वैल्यू क्या है, हमारा कंप्यूटर जब भी समझना है कि जब भी अंडरस्टैंड करेगा इन बाइनरी को अंडरस्टैंड करेगा, इन नंबर को कोई नहीं अंडरस्टैंड करेगा। इन नंबर को हमने अंडरस्टैंड करना है और इन नंबर को कंप्यूटर ने अंडरस्टैंड करना है। तो हमें इन नंबर्स को जो आईपी एड्रेस है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ये मेरे पास 1 है, 1 मैं देखता हूँ कि जी 1 बाइनरी में किस तरह बनता है, हालांकि ये 8 बिट्स हैं 8, ठीक है ना। और 8 बिट्स की वैल्यू भी आपको पता लग गई है और ये 1 है, 1 किस तरह आया है, इसका पैटर्न कैसे बनेगा। देखें ये मेरे पास 8 बिट्स हैं, जैसे कि ये 8 बिट्स मैंने दिखाए हुए हैं ये, ठीक है ना। ये सारे 8 बिट्स आए हुए हैं। अब मैं इसमें 1 बनाना चाहता हूँ, जिस तरह ये 1 की वैल्यू है 1 बनाना चाहता हूँ, किस तरह बनेगा 1। इन 8 बिट्स में से देखें किसी की वैल्यू 1 आती है, कोई किसी तरीके से 1 बन सकता है, बताएं। इन सब की वैल्यू ये है, इनमें से किसके साथ 1 बनेगा, कोई 1 मौजूद है इसमें जी, कहाँ पे है कि नहीं सर है। लास्ट पे। लास्ट नहीं, सबसे फर्स्ट बिट, ठीक है ना, 0 से या 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा लास्ट है। फर्स्ट। तो ये सबसे फर्स्ट जो है हमारे पास 1 है। अगर मैं जहाँ पे मेरी वैल्यू, मैंने क्या इस पूरे 8 बिट्स का क्या बनाना है, 1 बनाना है। ये देखें ये 1 बना हुआ है, तो मैंने इसका 1 किस तरह बनाना है, जहाँ मेरा 1 आ रहा है वहाँ मैंने 1 लिख देना है। अब मेरा 1 पूरा हो गया है, बाकी सबके साथ मैं क्या लिख दूंगा 0 0 0 0 0, क्यों, मेरा 1 पूरा हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसकी फिर बाइनरी फॉर्म क्या बन जाएगी, जहां मेरा 1 पूरा हो रहा है वहां मैंने 1 लगा दिया और जहां मेरा काम नहीं है वहां मैंने सब जगह 0 लगा दिए। तो अगर इधर देखें तो पता लगेगा कि जहां मेरा 1 पूरा हो रहा है वहां मैंने 1 लगा दिया और बाकी सब जगह क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। इसका मतलब है 1 की बाइनरी फॉर्म ये बनेगी।
इसी तरह 255 की बाइनरी फॉर्म 254 की, अब ये देखें 254 इन बाइट्स में से 254 कैसे बनेगा? अगर ये सब 255 बनते हैं, अगर मैं इसमें से ये 1 निकाल दूं तो ये सारे 2 से लेके 128 तक कितने बनेंगे? 254 बनेंगे। तो इसका मतलब है जो मेरे पूरे आ रहे हैं उनको मैं क्या कर दूंगा? 1 कर दूंगा। 1 1 1 1 1 1 1, ये सारे 254 हो गए। और 1 चूंकि मैं निकाल दिया है, मेरा नहीं आता उसमें, तो मैं यहाँ 0 कर दूंगा। तो मेरा क्या बनेगा? 0 1 1 1 1 1 1। अब ये देखें 254 का क्या बना है? बाइनरी वैल्यू 0 1 1 1 1। इसी तरह 16 की भी बाइनरी वैल्यू ये बन जाएगी, इसी तरह 172 की भी बाइनरी वैल्यू ये बन जाएगी। जी बच्चों समझ आई है कि हमने डेसिमल वैल्यू को यानी कि 172 को 1 को 254 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर लिया है। अगर हमें ये वैल्यू याद हो जाएंगी, जो कि मुश्किल नहीं है, तो हम हर वैल्यू को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नंबर जो है हमारे लिए याद करने के लिए, और ये नंबर जो है हमारे कंप्यूटर को याद करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन दोनों चीज़ें क्या हैं? दोनों चीज़ें सेम हैं। ये डेसिमल नंबर है, ये बाइनरी है उसकी वैल्यू, ये डेसिमल, ये बाइनरी, ये डेसिमल, ये बाइनरी, ये डेसिमल, ये बाइनरी नंबर है। ठीक है ना? तो ये आपने याद रखना है। अब इन चार ये जो हैं, एक जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं ऑक्टेट, OCTET, ऑक्टेट। एक ग्रुप क्या कहलाएगा बच्चों बताएं जी? कहाँ गए? ऑक्टेट। 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 ऑक्टेट का मतलब 8 होता है। ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट का मतलब 8 होता है, 8। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एक ऑक्टेट है क्योंकि इसमें 8 बिट है, ये दूसरा ऑक्टेट है, ये तीसरा ऑक्टेट है, और ये चौथा ऑक्टेट है। इसका मतलब है IP वर्जन 4 में जो हमें एड्रेस अलॉट होता है वो उसमें कितने ऑक्टेट होते हैं? जी बताएं, कितने ऑक्टेट होंगे? 4 4 4 ऑक्टेट होंगे। और एक ऑक्टेट में कितने बिट्स होंगे? 8 8 बिट होंगे। तो पूरे IP एड्रेस में कितने बिट्स हो जाएंगे? 255 नहीं, पूरे IP एड्रेस में कितने बिट्स हो जाएंगे? एक ये ऑक्टेट है, एक ऑक्टेट में आप कह रहे हैं 8 बिट्स हैं, 4 का IP एड्रेस बन रहा है, तो ये हमारा पूरा IP एड्रेस है। इसमें टोटल बिट्स कितने हो जाएंगे? काउंट करें जी। 8 4 जार 8, ये भी 8, ये भी ऑक्टेट 8, ये भी ऑक्टेट 8। तो 8 4 जार 4, हमारे पास 8 ऑक्टेट हो गए। 32 कितना बन गया? 8 4 जार जी 32 32, यानी कि एक IP एड्रेस में कितने बिट्स हो गए टोटल? 32 32 बिट्स हो गए। और एक जो 32 बिट्स हो गए, और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, यानी कि ये भी एक बाइट है, 8 बिट्स हैं, ये भी एक बाइट है, एक एक 8 बिट्स हैं, ये भी एक बाइट है, 8 बिट्स ये भी। तो हमारा IP एड्रेस कितने बाइट्स का हो गया? ये बताएं, IP एड्रेस कितने बाइट्स का हो गया? कौन बताएगा? पहले बिट्स का बताएं कितने बिट्स का होगा, फिर बाइट्स का बताएं कितने बाइट्स का होगा। जी किधर गए सारे? जी अली अयान, हामिद असगर, 5। 8 बाइट का होगा, 8 बाइट। 8 बाइट। जी नहीं, 8 बाइट का नहीं होगा। बिट्स कितने होंगे? 32 फिर बिट्स 8 होंगे, नहीं, 32 बाइट्स बिट्स होंगे, 32 होंगे। 32 बिट्स होंगे। 8 बिट एक बाइट हो गया, दूसरा 8 बिट एक बाइट हो गया, फिर 1 बाइट हो गया, फिर 1 बाइट, तो सर टोटल 4 फिर आप 8 क्यों कह रहे हैं? 4 बाइट बन गए और 32 बिट्स बन गए। अब याद आया है? कुछ समझ आई है? जी सर। ठीक है ना? तो हमारा जी सर। IP वर्जन 4 का जो एड्रेस है उसमें 4 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब याद करना है इसको। 4 ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप के दरमियान क्या होता है जी? एक डॉट होता है। डॉट। ठीक है, और उसको हर एक ग्रुप को ऑक्टेट कहते हैं। हर ग्रुप की ऑक्टेट की टोटल वैल्यू कितनी होती है?
कितनी वैल्यू होती है टोटल हर सर किसकी ऑक्टेट की? इसकी? ये एक ऑक्टेट की टोटल वैल्यू कितनी होती है, कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू होती है? इस ऑक्टेट की, इस ऑक्टेट की, इस ऑक्टेट की, इस ऑक्टेट की टोटल वैल्यू कितनी सर होती है? 1 से लेके 8 तक या 0 से 255 लेके। तक, 255 तक अभी मैंने बताया है, ठीक है। इसकी वैल्यू कहाँ तक होती है? 255 तक। और मैंने अभी ये पीछे आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया है कि 255 किस तरह बनते हैं, ठीक है ना। तो इस ग्रुप की या इस ऑक्टेट की वैल्यू भी 255, इसकी भी 255, इसकी भी 255, इसकी भी 255। तो उन 255 में से हमने 1 कैसे बनाया है, अभी मैंने आपको बताया है कि जहां 1 पूरा होता है 1 लगा देना, बाकी सारे 0 लगा देने। तो हमारे पास 1 का आईपी एड्रेस क्या आ जाएगा, पहले 1 आ गया, बाकी 0 आ गए। इसी तरह 254 का ये आ गया, 16 का ये, 174 का ये आ गया। अब देखिए हर ऑक्टेट में कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं। तो 8 4 जार कितने हो गए, 32 बिट, 32 बिट हो गए हुए। बाइट कितने हो गए, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 4 बाइट, 4 बाइट हो गए। इतनी सी चीज याद रखनी है, कोई डिफिकल्ट है ये जी? अब आपका नो आईपी वर्जन 4 जितना भी एड्रेस है, ये देखें, ये हमारा एक आईपी एड्रेस बन गया है जो हमने याद रखना है, जो हमारे लिए। लेकिन कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करेगा इसको इस बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके अंडरस्टैंड करेगा। दोनों चीजें सेम है। इसको कहते हैं आईपी वर्जन 4। याद रहेगा बच्चों? जी, आईपी वर्जन 4 याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा सर। याद ठीक है। रहेगा। अब आगे देखें जी, आगे आईपी वर्जन 6 आ गया है। आईपी वर्जन 4 क्या था जी? आईपी वर्जन 4 में हमारे पास नंबर ऑफ यूजर्स कम थे। ये देखें, नंबर ऑफ एड्रेसेस 4 बिलियन बन रहे हैं, यानी कि 4 अरब बन रहे हैं। लेकिन आईपी वर्जन 6 में 16 अरब बन रहे थे। अब देखें, आईपी वर्जन 4 हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास 4 बिलियन यानी 4 अरब एड्रेसेस आ रहे हैं। लेकिन अब इतने मोबाइल फ़ोन, इतने कंप्यूटर्स, इतने डिवाइसेस हो गए हैं, ये 4 अरब जो है क्वांटिटी है, ये कम पड़ती जा रही है। तो अब उन्होंने क्या किया है, फिर इस 4 को ख़त्म करके आईपी वर्जन 4 को एक नया आईपी एड्रेस बनाया है जिसे आईपी वर्जन 6 कहते हैं। और इसमें कितने आईपी एड्रेसेस बन सकते हैं? तकरीबन 16 बिलियन। 16 बिलियन बन सकते हैं, यानी इतने ज्यादा बन सकते हैं। क्योंकि पुराना तो हमारा खत्म हो रहा है ना, तो अब नया जो है वो इतना बन सकता है। तो आईपी वर्जन 6 में उन्होंने एक नया आईपी एड्रेस बनाया है जो अभी यूज नहीं हो रहा लेकिन हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं। कहता है ड्यू टू मोर एंड मोर डिवाइसेस कनेक्ट द इंटरनेट आईपी वर्जन 4 आर रनिंग आउट, के ये जो आईपी वर्जन 4 के जो एड्रेसेस हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, 4 बिलियन तक हैं। तो अब क्या किया, टू अकोमोडेट द इंक्रीज इन डिवाइसेस अनदर स्टैंडर्ड ऑफ आईपी एड्रेस ऑफ इंट्रोड्यूस कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब वो कहता है इट कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स। हमारे पास आईपी वर्जन 4 कितने बिट्स का था जी? कुछ याद है 8 कितने बिट्स का था जी? 8 8 सर टोटल टोटल कितने बिट्स का था? 255 नहीं, वो वैल्यू थी उसकी। बिट्स कितने थे? 32 32 सर। बिट का था, ठीक है। अब ये आईपी जी एड्रेस सर। जो है 128 बिट्स का है, यानी इतना बड़ा आईपी एड्रेस है। तो इसीलिए ये क्या कवर कर रहा है, 16 बिलियन के करीब यूजर्स को कवर करेगा। क्योंकि अब ये उन्होंने आईपी वर्जन 4 से बड़ा वर्जन बना दिया है। वो 32 बिट का था, ये 128 बिट का होगा, ठीक है। अब ये देखें, ये इसकी आपको एक कन्फिग्रेशन नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसमें से 4 थे, इसमें 8 आ गए। और हर बिट जो है वो कितना है, 4 बिट्स का है। अभी इसको भी कैलकुलेट करते हैं कितना है। तो याद रखना है कि जो आईपी वर्जन 6 है 128 बिट्स का है, और उसमें कितने ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप्स हैं। जबकि आईपी वर्जन 4 में हमारा 32 बिट्स का होता है, और उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं जी? आईपी 4 वर्जन 4 ग्रुप होते हैं, ठीक है, याद रख लेने। उसमें आईपी वर्जन 4 में हर ग्रुप के दरमियान हमारे डॉट होता है। आईपी वर्जन 6 में हर ग्रुप के दरमियान हमारा क्या होगा, कॉलन लगाना होगा। ये कॉलन, 2 डॉट कॉलम। कहते हैं कॉलन।
ठीक है, ये चीजें याद रहेंगी, बेसिक चीजें आपकी याद रहेंगी तो आपको पता लग जाएगा। आईपी वर्जन 4 32 बिट का है और 4 ग्रुप्स होते हैं इसमें, दरमियान में कॉमा फुल स्टॉप लगता है। आईपी वर्जन 6 जो है 128 बिट का है, 8 ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप के दरमियान हमारे कॉलन लगेगा और ये हेक्साडेसिमल ग्रुप होता है। ईच ग्रुप कैन कंटेन 4 हेक्साडेसिमल डिजिट। हेक्साडेसिमल डिजिट मींस अल्फा भी होते हैं और उसमें नंबर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 ए, तो ए भी उसमें आ गया और 1 2 3 भी आ गया। और हेक्साडेसिमल आपको पता है नंबर कौन से होते हैं, जिसकी बेस 16 होती है। वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेकर 15 तक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के आगे फिर हम ए बी सी शुरू कर देते हैं। 10 ए को रिप्रेजेंट करता है, 11 बी को, 12 सी को, 14 डी को, इस तरह 15 तक हम चले जाते हैं। तो इनको कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स। अब इसकी एग्जांपल देखें जरा। तो कहता है हर एक देखें 8 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रुप्स हैं और हर बिट जो है, ये हर ग्रुप जो है ये हेक्साडेसिमल है। वो कहता है कि टू स्टोर 1 हेक्साडेसिमल डिजिट वी नीड 4 बिट्स। यानी ये सारे 4 क्या हैं, हेक्साडेसिमल नंबर हैं। ये भी हेक्साडेसिमल, ये भी सारे हेक्साडेसिमल नंबर हैं। लेकिन एक हेक्साडेसिमल नंबर कितने बिट्स लेता है, 4 बिट्स लेगा, याद रखना है। एक हेक्साडेसिमल 4 बिट्स लेता है। अब ये देखें इसको ये 4 बिट, ये 4 बिट, ये 4 बिट, ये 4 बिट, यानी कि एक ग्रुप कितने बिट्स का बन गया जी, 4 4 4 4। एक ग्रुप कितने बिट्स का बन गया बताएं जी। सर ये एक मिनट। ये देखें, ये भी हेक्साडेसिमल है, 4 हेक्साडेसिमल 16. 16 का बन गया, बिल्कुल ठीक। ये भी 16, ये भी 16, ये 16, ये 16, ये 16, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16। तो ये सारे 16 बिट्स के हैं। जब इनको टोटल करेंगे तो कितना बन जाएगा, 128 बिट 64 बन जाएंगे, 128 है ना। अब ये 4 ग्रुप्स है ना, हेक्साडेसिमल नंबर है। और एक हेक्साडेसिमल कितने बिट का है, 4 बिट का है, याद रखना है। एक हेक्साडेसिमल नंबर 4 बिट का है। अब इधर देखते हैं 1 हेक्साडेसिमल रिक्वायर 4 बिट। एक हेक्साडेसिमल नंबर 4 बिट का है, तो 4 हेक्साडेसिमल कितने होंगे, 16 बिट के। ये देखें एक हेक्साडेसिमल 4 बिट का है, 4 कितने के होंगे, 16 बिट के होंगे। ठीक है, यही बता रहा है। तो ए वन ग्रुप हैज 4 हेक्साडेसिमल डिजिट, सो ईच ग्रुप 4 by 4 16 बिट। अब वो कह रहा है जी देखें हर ग्रुप में ये 16 का, ये 16 का, ये 16 का, ये 16 का, तो ये सारे हमारे पास 16 के हो गए। 4 4 ये देखें 16 बिट हो गया। और 8 ग्रुप कितने हो गए, 8 को 16 से देंगे 128, यानी कि ये सारे बिट्स मिला के हमारे पास कितने बन गए जी, 128 बिट बन गए। जिस तरह आईपी वर्जन 4 हमारा 32 बिट का होता था, इसी तरह आईपी वर्जन 4 हमारा 128 बिट्स का होगा। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट। और ये देखिए आईपी एड्रेस वर्जन 4 इस टाइप का होता है, 2001 कॉलन DB8 कॉलन 0 कॉलन 1 to 4। अब देखिए 8 ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 6